तो दोस्तों अगर आप एपीएस के काम करते तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी शॉकिंग कहे या फिर बहुत बड़े अपडेट निकल कर, चाहे आप किसी भी कंपनी का काम करते, आपको आपके पास जो भी डिवाइस है, चाहे वो आपकी डिवाइस इस तरह की मोर्फो की है या फिर आपके पास ये मंत्रा की है या फिर आपके पास ये स्टारटेक की डिवाइस के अलावा कोई और भी डिवाइस है, तो वो 31 मार्च में भी 2024 के बाद काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सरकारी निर्देश निकल के आया है कि आपको 31 मार्च L1 डिवाइस को इस्तेमाल करनी होगी। यानी आपके पास जो पुराने जितने भी डिवाइस है, अब वो डिवाइस वर्क एपीएस पर्पस, चाहे आप जिस भी कंपनी का, यानी एपीएस बोलते हो आधार बेस जितने काम करते हो, चाहे आप आयुष्मान कार्ड वगैरह जितने भी काम करते हो, आप नहीं कर पाओगे। ये सरकारी निर्देश निकल कर आया है। तो लेके आपके लिए कंप्लीट वीडियो की इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें अब नई डिवाइस लेनी होगी तो कौन से डिवाइस हमारे सही रहेगा और कहां से लेगी ताकि हमें कम से कम प्राइस देखने को मिले। लेके आए आपके लिए कंप्लीट वीडियो को बिना एक पल स्किप किए एंड तक बने रहिएगा। तो ये जो अपडेट निकल के आया, सबसे पहले मैंने आज सुबह ही पे नियर बाय को ओपन किया हूं। हमारे सामने पे नियर बाय के तहत एक नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है कि एपीएस इनकम स्टॉप यानी बंद ना होने दे। उसके बाद सरकारी निर्देश अनुसार 31 मार्च L1 डिवाइस में अपग्रेड करना अनिवार्य है और बाकी यहाँ पे परचेस करने को कहा जा रहा है। तो पे नियर बाय का अपना पर्सनल एडवर्टाइज है, लेकिन इसके साथ साथ जानकारी ये दिया जा रहा है कि 31 मार्च L1 डिवाइस आपको शिफ्ट होना है। इसका साफ मतलब है कि आपके पास जो भी L0 डिवाइस है वो सारे में भी मैं कहने रहा हूँ कि बंद हो जाएंगे, काम करना बंद हो सकता है। अब आपको कंफ्यूजन है कि L1 और L0 डिवाइस क्या होता है, तो मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर, चाहे आप मंत्रा की हो या मोर्फो की हो, L1 जो डिवाइस क्या होता है, इसमें क्या अंतर होते, मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो दे चुका हूं। अगर देखनी है आपको ऊपर आई इन्फो पे या लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप समझना चाहते हो बेहतर समझ सकते। लेकिन अभी हम बात करेंगे इसके आगे क्या करना होगा। तो ऐसा ही नहीं कि आप फटाक जाओ डिवाइस खरीद लो, आपके डिवाइस अभी वो काम करेंगे, आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, आपको टाइम मिल गया, आप कुछ पैसे सेव कर उस डिवाइस को लेने के लिए जा सकते हो। अब हमें डिवाइस कितने रुपए लगेंगे नए L1 डिवाइस लेने के, कौन सा हम ले, तो जैसा कि आपको दिखाया कि मेरे पास मोर्फो और मंत्रा दोनों की डिवाइस है और चूंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बीते 4-5 साल से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, दोनों डिवाइस बखूबी काम करता है, हर एक पोर्टल पे वर्क करता है। अगर हम बात करें फिंगर कैप्चर करने की, तो मंत्रा मोर्फो के मुकाबले काफी बेहतर कैप्चर करता है। दोनों के अपने कुछ खासियतें, कुछ कमियां भी है, लेकिन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो अगर आप जिस पर लगभग दोनों डिवाइस हर एक पोर्टल पे काम कर ही जाता है। तो अब हम इन दोनों में से कौन से खरीदेंगे, तो डिपेंड आपके यूज और आपके बजट के हिसाब से करता है। अगर आपके प्रीफर्ड मोर्फो ही इस्तेमाल करते हो, वही अच्छा लगता था, आप मोर्फो के साथ जा सकते हो, और मंत्रा अच्छा लगता, मंत्रा के साथ ही जा सकते हो। मैं छोटे हिंट दे दूं कि L1 और L0 अंतर क्या था। L0 डिवाइस था वो थोड़ा सा कम सिक्योर था और L1 जो डिवाइस आया वो इससे ज्यादा मोर सिक्योर है, इनक्रिप्टेड है। बाकी इस्तेमाल करने में कोई डिफरेंस नहीं, पहले वाले L0 जैसे इस्तेमाल होता था वैसे ये भी इस्तेमाल होगा, पहले वाले जैसे एपीएस कर वैसे इसका भी कर, बस एप्लीकेशन में इसका अलग से L0 एंड L1 बोल के अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है। इसकी इंस्टॉलेशन भी थोड़ी सी अलग होती है क्योंकि अलग से इसका सॉफ्टवेयर आता है, जिसका सॉफ्टवेयर इसके वेबसाइट और एप्लीकेशन दोनों के ऊपर आपको देखने को L1 बोलकर मिल जाएगा। दूसरी चीज, हम पहचान कैसे करेंगे हम जो डिवाइस खरीद रहे हैं वो L0 है या L1। तो अगर आप मंत्रा की ले रहे हैं तो हमारे पास ये मंत्रा की डिवाइस के पीछे आप बढ़िया से देखोगे तो यहाँ पे MFS110 दिखेगा और भी करके दिखाएगा आपको, ये डिवाइस L0 की है। L1 डिवाइस जो मंत्रा की उसमें 110 L1 लिखा रहेगा इसके बैक सीरियल नंबर के आसपास। इसी बात पे अगर मोर्फो की बात करें तो इसका भी मोर्फो L0 E3 नॉर्मल दिखेगा, लेकिन वहां पे नॉर्मली E3 दिखेगा, लेकिन अगर आप L1 की बात करें तो मोर्फो MSO E3 तो रहेगा, इसके साथ ही LRDL1 आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से बैक से आप पता कर सकते हो आपका डिवाइस L0 है या L1 है। अब बात करते हैं इसे परचेस कहां से करेंगे। तो देखिए, परचेस कहीं से भी करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको सस्ता कहां मिल रहा है और इसके अगर कुछ इशू आने पे आपको सर्विस कहां बेहतर मिल रही है। तो चलते हैं वेबसाइट पे, जहां मेन वेबसाइट फ्लिपकार्ट और अमेज़न, वहां पे हम ट्रैक करें किस जगह हमें बेहतर देखने को मिलेगा। तो हम सिंपली अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं, हमने अपना क्रोम ब्राउजर ओपन किया। यहाँ पे हम सबसे पहले मंत्रा डिवाइस की प्राइस देखेंगे तो यहाँ पे मंत्रा MFS110 L1 बायोमेट्रिक इसका 5484 रुपए दिख रहा है। इसी मंत्रा डिवाइस को अगर हम Amazon पे चेक करेंगे L1 डिवाइस, तो यहाँ पे काफी सारे अलग अलग सेलर है। रैंकिंग जो रेटिंग्स है इसे आप देख कर ना जाए, क्योंकि मंत्रा की लगभग सभी डिवाइस एक ही तरह होती है, अलग अलग सेलर के द्वारा भेजा जाता है। कुछ सेलर ने रिव्यूज अच्छे मिल जाते हैं सेलिंग होने के कारण, तो लोग कर देते हैं क्योंकि डिवाइस सब एक ही रहता है, कुछ डिफरेंस रहता है। कंपनी बनाती सबको और अलग अलग सेलर बेचता है, तो यहाँ पे किसी की रैंकिंग कम भी है, बस देखना है कि उसकी सर्विस और रिटर्न पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए।
जैसे कि स्पॉन्सर का दिखा रहा है 3499 35 रुपये यहाँ पे आपको दिख रहा है। Amazon फ्लिपकार्ट लेने फायदा ये है कि अगर डिवाइस कोई इशू कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी है तो आपको एक टाइम पीरियड के अंदर उसे आप एक्सचेंज या रिटर्न कर सकते हो। तो आप Amazon के साथ जा सकते हैं, यहाँ से कोई भी आप परचेस कर सकते। ख्याल रखें जब भी आप जिस प्रोडक्ट के अंदर आप खरीदने के लिए जाओ तो इनके यहाँ पे नीचे आके इनके पॉलिसी देख लेनी है कि यहाँ पे ये जो 7 डेज रिटर्न पॉलिसी है, रिप्लेसमेंट है, या फिर आपको इसके ब्रांड शॉप सेंटर जाकर रिप्लेसमेंट का ऑप्शन है। कि मैं कई बार कुछ प्रोडक्ट खरीदा हूँ अमेजोन से तो कंपनी वाले बोलते हैं हम रिटर्न नहीं ले सकते, आपको जो सर्विस सेंटर जाने होता है। ऐसा नहीं आप लेके फंस जाओ। और जब भी डिवाइस आप खरीदो ख्याल रखिए डिवाइस में यहाँ देखो इसके साथ यहाँ पे इस प्रकार से यूएसबी वाली होनी चाहिए, इसके साथ ओटीजी दे सकता है। जिस प्रकार आप यहाँ कंप्यूटर सामने देख सकते हैं इनके जो प्रोडक्ट है इसमें यहाँ पे ओटीजी लगी हुई है वायर के साथ और यूएसबी वाली। इससे फायदा ये होगा आप उसे कंप्यूटर में भी इस्तेमाल कर सकते हो और ओटीजी लगा अपने मोबाइल में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको नॉर्मल दे दिया ना तो उसे आप फिर दिया एक्स्ट्रा यूएसबी हब अलग से ओटीजी लगाओ तो वो उसे काफी अच्छे से काम नहीं करता, कंप्यूटर में चलाने में बहुत दिक्कत होता है, इससे ख्याल रखें। अब हम बात करते हैं मोरफो डिवाइस के हम कहाँ से परचेस करेंगे। तो सिंपली अगर हम वेबसाइट चेक करें फ्लिपकार्ट पे तो फ्लिपकार्ट पे मोरफो की प्राइस तकरीबन ख्याल रखना MSO E3 L1 डिवाइस को परचेस करें। मोरफो की बात करें L1 डिवाइस पे फ्लिपकार्ट पे लगभग 6,899 यानी 6,000 के आसपास, जो काफी ज्यादा कॉस्टली है। इसी को अगर हम फ्लिपकार्ट के अलावा हम Amazon पे चेक करें तो यहाँ पे हमें मोरफो के डिवाइस को ख्याल रखना 8D L1 डिवाइस होनी चाहिए जिसका प्राइस लेवल लगभग 4300-4,000 के आसपास में देखने को मिल रहा है। तो डिपेंड करता है कि आप 500 रुपए कम ला के 3500 का मोरफो मंत्रा लो या फिर 500 रुपए ज्यादा ला के मोरफो लो, लेकिन यहाँ पे हाई डिमांड होने का प्राइस इंक्रीज हो सकता है। उसी पर जिस प्रकार से स्टारटेक डिवाइस को PM किसान के वक्त आया था उसमें बहुत ज्यादा प्राइस हाई हो गया था। आपको मंत्रा के मोरफो में दोनों का लिंक स्पेशली Amazon का मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन इन सब के अलावा भी आप अपने लोकल मार्केट में पता करो, वहां से आपको कुछ भी सस्ता अगर मिल जाती है। ख्याल रखना L1 डिवाइस को देखना, मंत्रा MFS 110 L1 और मोरफो MSO E3 RD L1 जिसे पीछे लिखा मिलेगा वही डिवाइस लेना। ये नहीं कि आप नॉर्मल उठा लेना तो फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगा, पैसे भी आपके बर्बाद चले जाएंगे। तो ये दोनों को परचेस कर लेनी है और आपको समझना है कि क्या होता है ये L0 और L1 डिवाइस डिफरेंस। मैंने मोरफो मंत्रा दोनों के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाया है, आप देखना चाहो तो मैं सामने वीडियो दे रहा हूं, आप चेकआउट कर सकते हो ताकि आपको फीचर की तरह APS या फिर फिंगरप्रिंट डिवाइस से जुड़ी कामों करने में कोई तरह का दिक्कत ना हो। और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो आप जरूर से लाइक करें, दोस्तों को अपने ग्रुप में जरूर शेयर करें और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।